नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में 12वीं की परीक्षा अब नहीं होगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बोर्ड किस आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार करेगा और आगे की पढ़ाई के लिए किस आधार पर कॉलेजों में एडमिशन होगा। अगले आधे घंटे में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी। तो सीबीएसई, एमपी बोर्ड समेत कई राज्यों ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इसके पहले 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं। परीक्षा नहीं होने के बाद अब स्टूडेंट्स के मन में रिजल्ट कैसे तैयार होगा, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। कोरोना के असर को देखते हुए सीबीएसई के साथ ही एमपी बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। फैसले के बाद अब छात्रों और उनके परिवार वालों के मन में सवाल उठ रहा है कि रिजल्ट कैसे बनेगा। हालांकि अभी इस बारे में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षाविदों की माने तो रिजल्ट तैयार करने के कई विकल्प मौजूद हैं। रिजल्ट तैयार करने के लिए 10वीं 11वीं कक्षा के नतीजों के अलावा 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन को शामिल किया जा सकता है। 10वीं के नतीजे भी 12वीं का नतीजा तय करने का आधार बन सकते हैं। साथ ही 11वीं कक्षा में सभी छात्रों ने उन्हीं विषयों की परीक्षा दी है जो 12वीं में है, इसलिए 11वीं का नतीजा भी आधार हो सकता है। 12वीं में छात्रों के प्री बोर्ड और आंतरिक मूल्यांकन के नतीजे तैयार करने के मुख्य मानदंड बन सकते हैं। CISCE ने कहा है वो नतीजों में 12वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन को सबसे ज्यादा वेटेज देगा। सीबीएसई ये भी तय कर सकती है कि जो बच्चे परीक्षा देना चाहेंगे उनके लिए बाद में परीक्षा का इंतजाम किया जाएगा। परीक्षा रद्द करने से पहले केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 3 प्रपोजल रखे थे। पहला प्रपोजल था कि सिर्फ मुख्य विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाए। दूसरा प्रपोजल था 30 मिनट की परीक्षाएं होंगी और इनमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। वहीं तीसरा प्रपोजल था कि अगर देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं होती है तो 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसके आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई, CISCE समेत कई राज्यों ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। बहरहाल कोरोना को देखते हुए परीक्षा रद्द करने के फैसले पर बच्चों के साथ उनके परिजन खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट से लेकर उच्च शिक्षा में एडमिशन को लेकर उनकी चिंता भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए चर्चा करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर सप्रा प्रदेश अध्यक्ष हैं AIPA-MP के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं संतोष कृष्णानी जो कि हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले संतोष, आप ही की ओर रुख करूंगी और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सीधा जुड़ाव आपका आम जनता से होता है। बच्चों के मन में जैसे ही उनको ये पता चला कि 12वीं में अब मध्य प्रदेश बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, क्या कुछ सवाल उठे थे, समझाइए। हाँ, बिल्कुल प्रेरणा, बताते नहीं जिस प्रकार कोरोना का संकट काल चल रहा है उसमें 12वीं की जो एग्जाम बच्चों ने तैयारी की थी, उनकी कहीं ना कहीं मेहनत को, उनकी जो उज्जवल भविष्य था उसमें कहीं ना कहीं इनको हताश होने की भी तो चिंता है कि लकीरें वो बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने तैयारी की थी, क्योंकि यहाँ उज्जैन की शिक्षा स्थली में अपने यहाँ के जो बच्चे हैं कई देश विदेश में यहाँ नाम रोशन करके जाते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो 90% से ऊपर मार्क्स लाते हैं। मतलब मेरिट कहा जाए कि मेरिट की तैयारी में लगे रहते हैं, साल भर तैयारी करते हैं। साल भर की तैयारी के बाद आखिरी में कोरोना का जो संकट काल आया, ऐसे में सरकार की चिंता भी लाजमी है। जो सरकार ने निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में लेकर लिया है। उसमें कुछ बच्चे संतुष्ट भी हैं, लेकिन कुछ संतुष्ट होने के कारण इनके बच्चों पे जो चेहरों पे जो खुशी की लहर आनी थी वो कहीं ना कहीं आ तो रही है, लेकिन किस प्रकार, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने 11 महीने ही पर एग्जाम की तैयारी की, गए साल भी हमने एग्जाम की तैयारी की और इस समय भी तैयारी की है। तो आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं ये लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। 11th में 90% है, कोई 98% है, कोई यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो
जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें 100 आप 98, 99 एज ए मैथ्स में 100 में से मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो लगन थी कि हम मेहनत करके ही एग्जामिनेशन में जाएं, मेहनत करके हमको परिणाम मिले। संतोष, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आप छात्रों से सवाल करिए। जिस तरह से देखा गया है कि परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, ऐसे में अब वे छात्र क्या समझते हैं, क्या चुनौतियां उनके सामने आगे खड़ी हो रही हैं? बिल्कुल, हम छात्रों से बात करते हैं, आपने क्या तैयारी की थी, क्योंकि इस बार कोरोना का संकट काल है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। आपने किस प्रकार की तैयारी की थी? नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा बगाना है। मेरा सब्जेक्ट पीसीएम है। तैयारी तो पूरी थी, पूरे 100% थी। अब यदि एग्ज़ाम नहीं भी हो रही है तो 10th और 11th के बेस पे रिजल्ट बनना चाहिए, क्योंकि पूरा करियर आगे 12th के रिजल्ट पे है। उसके आगे एडमिशन भी उसी पे मिलेगा। तो रिजल्ट जब बने तो 10th और 11th के बेस पे बने बस। बिल्कुल, इन्होंने मांग की है सरकार से, अगर रिजल्ट बनाना है तो 10th की मार्कशीट देखकर रिजल्ट बनाएं। संतोष, लौटूंगी आपके पास। संतोष, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चों ने ये कहा है कि 10वीं और 11वीं के बेसिस पर रिजल्ट बनाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जवाहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जवाहर से समझना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चे भी ये मांग कर रहे हैं कि 11वीं के और 10वीं के नतीजों के अनुसार अब रिजल्ट आगे बनने चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर, आप ये समझाइए कि किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, ये फैसला अंतिम फैसला है, क्योंकि इस वक्त बच्चों की जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। और चूंकि ये कीमती नहीं है तो और सरकार के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। अब इसको नजर रखते हुए कि बच्चों की मांग क्या है, ये बिल्कुल जायज है कि चूंकि एग्जाम नहीं हो रहा है तो आंकने का कोई तो क्राइटेरिया हो। तो चूंकि 10वीं बोर्ड ऑलरेडी सीबीएसई ने ही किया है और या बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड ने किया है, तो उसको एक देना चाहिए। तो सीबीएसई में इस पे चर्चा चल रही है कि क्या हम 10वीं के 30%, 11वीं के 20% और 50% जो आंतरिक मूल्यांकन है, प्री बोर्ड और बाकी सब मिला के 12वीं का, ये तीनों को मिला के हम आकलन किया जाए बच्चों का रिजल्ट। इस पे बात चल रही है। चलिए, बात चल रही है इस पर। सुधीर जी, आपकी ओर रुख कर लेते हैं। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि अब अभिभावकों की भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अब उनको भी बच्चों को समझाना है। क्या कुछ अब अभिभावकों का रुख है और क्या मानना है उनका, कितने संतुष्ट है वो लोग इस फैसले से? देखिए, अभिभावक जो हैं, शुरू से उनकी मूल चिंता ये थी कि उनके बच्चे जो हैं इस कोरोना काल में यदि परीक्षाएं होती हैं तो वो संक्रमित ना हो। जो ये कहा जा रहा था कि सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, कुछ परीक्षा केंद्रों में हो सकता है संभव होता, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर परीक्षा होती है पूरे प्रदेश भर में, और सीबीएसई वगैरह की तो पूरे देश भर में होती है, मध्य प्रदेश बोर्ड की पूरे मध्य प्रदेश में होती, तो हर जगह ये संभव नहीं था। जो दूसरा विकल्प एक बार कहा जा रहा था कि 3 घंटे की जगह उसको जो है कम करके 90 मिनट का कर लिया, परीक्षा का सत्र रखा जाए। चिंता ये थी कि बच्चे यदि परीक्षा केंद्र में आए, हॉल में बैठे, एक जगह इकट्ठे हुए तो संक्रमण का डर ज्यादा था। इसलिए अभिभावक प्रतिनिधि के तौर पर हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि अंततः सरकार ने जो बाल हित में जो फैसला लिया है कि परीक्षाओं को जो है वो रद्द कर दिया है, वो वाकई में प्रशंसनीय है। अब दूसरा प्रश्न इसके साथ ये खड़ा होता है कि अब बच्चों की परीक्षा का मूल्यांकन कैसे होगा। निश्चित तौर पर 12वीं की जो परीक्षा का मूल्यांकन है उसी के आधार पर आगे अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश होता है, कुछ बच्चे विदेश भी जाते हैं। इसलिए ये मूल्यांकन की जो भी पद्धति तय की जा रही है, जैसे मुझसे पूर्व जो वक्ता थे वो ये बता रहे थे कि सीबीएसई में ये बात चल रही है कि 10वीं के 20% और आंतरिक मूल्यांकन का 50%। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि बच्चों में भी कुछ वर्ग ऐसा हो जो इस बात से संतुष्ट ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पे बहुत तैयारी की होगी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और परीक्षा कराने से जो उसके दुष्परिणाम होते, मैं समझता हूं जो भी पद्धति वो निकालेंगे मूल्यांकन की, वो शायद हम सबको स्वीकार करनी चाहिए। निश्चित रूप से कि
कोई वर्ग असंतुष्ट हो सकता है, तो ये भी बात की जा रही है जैसे आईसीएसई बोर्ड ये ठीक कह है रहा सर, है कि बाद में इस परीक्षा सवाल पर दे मैं आऊंगी सकते हैं। आपके पास। लेकिन सबसे पहले जो संतोष से मूल समझ मुद्दा लेते था, हैं। संतोष, क्योंकि आपके साथ छात्र भी मौजूद हैं और देखिए, अब उन लोगों ने इस फैसले को स्वागत योग्य तो बता दिया है, लेकिन क्या उम्मीद अब वो लोग परीक्षा परिणामों से करते हैं, किस आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं वो लोग? प्रेरणा, बिल्कुल हमने जब छात्रों से बात की, छात्र छात्राओं का यही कहना है कि रिजल्ट उस आधार पर बनाया जाए क्योंकि हमारी योग्यता है, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत की है। जब हम मेरिट में आते हैं तो हमको आगे जाके एक कोर्स मिलता है। कोर्स के बाद हम लोग अगर जॉब के लिए जाते हैं तो हमारी सबसे पहले तो 12th की मार्कशीट देखी जाती है, उसके आधार पर ही हमको जॉब मिलती है। तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये कि 12वीं की जो मार्कशीट होगी, अगर अंकों के माध्यम से अगर एक्सपर्ट बनाएंगे तो हमारी जो 10th और 11th की जो बिल्कुल तैयारी संतोष, चाहूंगी कि आप छात्रों से भी ये बात पूछिए कि क्या उम्मीद करते हैं वो लोग परीक्षा परिणामों से आगे। बिल्कुल हम छात्र, आप बताएं, जो 12th की एग्जामिनेशन लेट ये तो निरस्त किया गया है, तो क्या मानते हैं? मेरा नाम खुशी राठौर है, मेरा सब्जेक्ट पीसीएम है। जो भी आज सरकार ने फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई करी है, पूरे साल पढ़ा है और इवन अभी छुट्टियां भी थी, जब भी हम पढ़ रहे थे रेगुलरली, फिर भी आया है। कहीं ना कहीं वो हमारे सपोर्ट में ही है क्योंकि कोविड चल रहा है। लेकिन अब जो भी हो, लेकिन हमें वो मिलना चाहिए जो हम डिज़र्व करते हैं, इसलिए हमारे परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए 10th और 11th के। और अभी फिलहाल इस बात पर संशय बरकरार है कि किस आधार पर मूल्यांकन होगा। ऐसे में अगर किसी 12वीं के जो फर्स्ट टर्मिनल थे एग्जामिनेशन, अगर उसके आधार पर मूल्यांकन होता है तो एक समस्या छात्रों के लिए भी खड़ी होगी, क्योंकि अगर वो लोग कट ऑफ बेसिस पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनके लिए वो जो पड़ाव होगा वो चुनौतीपूर्ण होगा। कैसे देखते हैं सर? इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि ये बात सही है कि सिर्फ 12वीं का प्री बोर्ड तक अगर आप लेते हैं तो कई बार बच्चे, स्कूलों का जो मूल्यांकन होता है उसका सिद्धांत ये होता है कि अगर हम बहुत नंबर ना दें तो और मेहनत करके ये बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेंगे, इसलिए नंबर कम देते हैं। तो उस सिर्फ 12वीं का मूल्यांकन लेना और उसको 12th के फाइनल मार्कशीट में दे देना, ये ठीक नहीं है। 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों का समावेश हो। एक रास्ता और निकल रहा है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन में जो सबसे बेहतर प्रतिशत होगा, उसके आधार पर किया जाए, ये भी एक सोच है। तीसरी बात यह है कि कुछ बच्चों ने यह भी सुझाया है कि आप ठीक है नंबर ले लीजिए, आप जो लेना है 10वीं, 11वीं, 12वीं, और एक मौखिक 5 मिनट का इंटरव्यू बच्चों का व्हाट्सएप कॉल या किसी से भी कर लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कोई बच्चा छूट तो नहीं रहा है जो डिजर्विंग है। बिल्कुल, तो जिस तरह से बता रहे हैं डॉक्टर शेट्टी कि ये भी हो सकता है कि एक मौखिक छोटा सा इंटरव्यू उनके साथ लिया जाए। डॉक्टर सुधीर जी, आप इसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से डॉक्टर शेट्टी ने बताया है कि एक छोटा सा इंटरव्यू या ओरल एग्जामिनेशन भी हो सकता है ऑनलाइन माध्यम से, और क्योंकि अब देखिए आप पेरेंट्स एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप पेरेंट्स की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत से सपने सजाए हुए होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉशियस पेरेंट्स ही होते हैं बच्चे के परसेंटेज को लेकर। देखिए, निश्चित जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 100% तो सबको संतुष्ट करना शायद कोई भी पद्धति अपना ली जाए संभव नहीं होगा। कुछ बच्चों को ये मलाल हमेशा रहेगा कि शायद यदि वो लिखित रूप में परीक्षा देते तो उनका जो है अंक ज़्यादा आते और उनको बेहतर जो है परीक्षा परिणाम मिलता। लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं कि चाहे सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सभी संवेदनशील हैं। उन्हें मालूम है कि ये विशिष्ट परिस्थितियां हैं और जो भी वो मूल्यांकन का तरीका निकालेंगे वो निश्चित सबके हित में ही होगा। जो बात है कि एक इंटरव्यू ले लिया जाए, मैं समझता हूं कि शायद कुछ लोगों की उसमें संतुष्टि हो, लेकिन कितना कारगर वो होगा वो हमें देखना होगा। जहां कट ऑफ की बात आ रही थी, मुझे लगता है कि भारत सरकार को ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय को जो है वो उनको एचआरडी को ये विश्वविद्यालयों को भी एक कहना होगा कि कोई ऐसा मापदंड रखें कि जो 99 और 100% कट ऑफ आता था उसको भी किसी न किसी रूप में जो है वो ऐसा बनाया जाए कि जिस आधार पे अभी मूल्यांकन हो रहा है
उसमें बच्चे जो है वहां प्रभावित ना हो कि यहाँ जो है उनको जो नंबर मिले वो किसी भी प्रकार से पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ, तीसरी कट ऑफ में नहीं आ पा रहे, और उस कारण से उनको उनकी पसंद का या जो उनके अनुरूप विद्यालय होता, विश्वविद्यालय होता, उसमें प्रवेश नहीं मिल रहा। निश्चित जो है उलझा हुआ मामला है, उसको कितने बेहतर तरीके से सुलझा के सबको स्वीकार्य रूप में सरकार पेश कर पाएगी वो देखना होगा अभिभावक के रूप में। लेकिन अंत में हम यही कहते हैं कि जान बहुत जरूरी है, जान है तो जहान है। आज सरकार ने जो निर्णय लिया है परीक्षा ना करने का, उससे बच्चे सुरक्षित हुए हैं, और निश्चित रूप से सरकार जो पद्धति अपनाए मूल्यांकन की वो ऐसी हो कि जो सर्वहित में हो। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है। डॉक्टर जवाहर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जब ये निर्णय लिया था तो उन्होंने साफ कहा था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके माध्यम से कॉलेज में प्रवेश लिए जा सकते हैं, लेकिन जिन कॉलेजों में मेरिट लिस्ट के आधार पर पहले एडमिशन होते थे, क्या वहाँ भी एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम लेने की ज़रूरत हो सकती है, और क्या इस तरह का कोई प्रावधान आ सकता है? नहीं, और ये प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में इस वर्ष 87% उच्च शिक्षण संस्थाएं एडमिशन टेस्ट के माध्यम से ले रही हैं, और वो ऑनलाइन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों को कि और ये पहले से भी ये है कि ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर की जितनी संस्थाएं हैं सब 12वीं का रिजल्ट बगल में रख के बच्चों को एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जेईई और नीट में जो बच्चों को 60% मिला है वो भी दाखिला पा लेते हैं, और जो बच्चों को 97-98 मिला है उनको दाखिला मिलता नहीं है। तो इस परसेंटेज का बहुत ज्यादा इतना महत्व देना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा बहुत बुरा हो जाएगा, ये जायज नहीं है। बहुत सारे विश्वविद्यालय ऑलरेडी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर आपसे एक और बात समझना चाहेंगे कि अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, क्या सबसे बेहतर तरीका हो सकता है? नहीं, 12वीं के मूल्यांकन के लिए जैसे अभी इन्होंने कहा कि क्योंकि स्टूडेंट्स लाइव्स मैटर सबसे मुख्य मुद्दा हो गया है। हाँ, तो इस वक्त मूल्यांकन के जो भी तरीके अपनाएं सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस मूल्यांकन का महत्व किस तरह से कम किया जाए ताकि बच्चों को अच्छी जगहों पे दाखिला मिल सके। इस मूल्यांकन के आधार पर ना होकर भी और एक ऐसा ऑब्जेक्टिव तरीका हो जिससे उनको सबको मिल सके, और यही अपनाया जा रहा है। बिल्कुल। सुधीर जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा गया था कि अभी तो फिलहाल परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इस साल जो सेशन लगा था, चाहे कोई सी भी कक्षा का हो, अभिभावक काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आए थे जिस तरह से इस बार पढ़ाई कराई गई। हालांकि उसके अलावा अपने पास कोई और उपाय भी नहीं था, ऑनलाइन माध्यम सबसे सही उपाय था पढ़ाई का, लेकिन अभिभावकों का ये कहना था कि बच्चों का ध्यान नहीं लगता है। उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, जब पिछली बार जो प्रथम वेव थी कोरोना की, उसमें जो ऑफलाइन से ऑनलाइन का ट्रांजिशन था वो सबके लिए नया था। विद्यालयों के लिए भी नया था, शिक्षकों के लिए भी नया था, बच्चों के लिए भी नया। बिल्कुल। और दूसरी परेशानी ये थी कि जो डिजिटल पहुंच है वो हर एक तक नहीं थी। जो पिछले कुछ महीनों में कुछ ना कुछ उसमें स्थायित्व आया है। विद्यालय जो हैं, टीचर्स जो हैं, उन्होंने मेहनत करके जो है अपने आप को पूरी कोशिश की कि बच्चों तक अधिक से अधिक ज्ञान पहुंचा सकें, और बच्चे भी जो हैं और अभिभावक भी जो हैं, जो पहले थोड़ा असमंजस में थे, उनको ये बात भी समझ में आ गई कि इन परिस्थितियों में जो है यही ऑनलाइन शिक्षण माध्यम जो है वही सबसे उचित माध्यम है। लेकिन इसमें भी क्या परेशानी आ रही है? देखिए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ तो ऑनलाइन शिक्षा जो है उसके सार्थक परिणाम आप देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में मैं ये मानता हूँ कि जो असेसमेंट हो रहा है वो जो है वास्तविक असेसमेंट नहीं है कि शिक्षक ज्ञान तो दे रहा है लेकिन उसको वो कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। जो मूल्यांकन का भी तरीका है कि जो ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं
एक अभिभावक के रूप में मुझको मालूम है उनकी थोड़ी सी प्रक्रिया जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं वो वास्तविक मूल्यांकन नहीं है बच्चे का, लेकिन बात वही है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें यही सबसे कारगर तरीका है। अब जब खुलने लगे थे विद्यालय, लगता था कि सत्र पटरी पे आएगा, तो तीसरी लहर की बात आ गई और दूसरी लहर में जो भयानक मंजर लोगों ने देखा और तीसरी लहर में जब ये कहा गया कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो मैं समझता हूँ कि खतरा लेने का समय नहीं है। इसी ऑनलाइन पद्धति को और जितना सुदृढ़ कर सकें और अलग अलग स्थान पर सुदूर क्षेत्र में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन माध्यमों से हम शिक्षा को पहुंचा सके, शायद वही सबसे कारगर होगा। बिल्कुल। डॉक्टर जवाहर, आपसे जान लेते हैं, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से सीधा जुड़ाव रखते हैं, तो आप शिक्षकों की जो मानसिक प्रवृत्ति थी उस दौरान जब ऑनलाइन उन्होंने क्लासेस ली, कितना परेशान हुए थे शिक्षक, आप भी जानते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो छात्र भी परेशान हुए थे, शिक्षक भी परेशान हुए थे। क्या आप ये नहीं मानते कि इस बार का जो सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था बच्चों के लिए, चाहे शिक्षकों के लिए? ये डिस्टर्ब हुआ है और उसका कारण है कि शिक्षा जो है ये नंबरों के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। ये जिंदगी को के लिए तैयारी है ये, तो हम बहुत ज़्यादा महत्व नंबरों को देते हैं, ये बहुत सही बात नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, और जिंदगी को तैयार करने के लिए ऑफलाइन तरीके इसलिए हमेशा कारगर होते हैं दुनिया भर में। ये इस वक्त का महत्व है कि हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ऑनलाइन है। टीचर मजबूरी में जो पढ़ा रहा है, इस जनरेशन के टीचर्स के साथ एक प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ भी, कि इनके बच्चे इनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। यानी मुझे अगर गणित का कोई सवाल नहीं आता है तो मैं अपने टीचर से पूछूंगा, लेकिन अगर मुझे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं अपने बच्चे से पूछूंगा। ये जनरेशन है, और इस जनरेशन में सडनली आप धकेल देते हो कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो टीचरों को शुरुआत के कुछ महीनों में इस टेक्नोलॉजी से जूझने में तकलीफ आई, और वो अब धीरे धीरे, जैसे इन्होंने कहा, सेटल होने की स्थिति में आ गई है। लेकिन शिक्षा का एक बहुत बड़ा तकलीफ ये है कि टीचिंग प्लस इमोशन इज इक्वल टू लर्निंग। ऑनलाइन मोड में इमोशन की कमी होने की वजह से बच्चों को कम समझ में आता है। अगर टीचर ने पीठ पे थपथपाई तो ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है। पीठ पे थपथपाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है पढ़ने में या पढ़ाने में। या फिर टीचर का सामने से डांटना और ऑनलाइन में डांटना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो मनोवैज्ञानिक तौर पे ये उतनी अच्छी पढ़ाई हो ही नहीं सकती जैसा कि फेस टू फेस है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल। सर, चलिए मान लेते हैं कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हुई। चलिए उसके बाद जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, वो भी एक स्वागत योग्य निर्णय लिया गया था। उसके बाद अब जो एक और बात कही गई थी कि बच्चे जो कि असंतुष्ट होंगे अपने परिणामों से, वो आगे परीक्षा दे सकते हैं खुद, और जो भी उनके मनपसंद परिणाम है वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर, ये नहीं लगता कि उसके बाद जो कॉलेज का सेशन स्टार्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे बाद में परिणाम देखेंगे, उसके बाद परीक्षा देंगे, उसके बाद उनकी चेकिंग होगी, तो काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। नहीं, इसमें मैं इसलिए पहले भी जब बता चुका हूं कि ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू हो रही हैं। तो आपका 12वीं का परिणाम जो भी हो, आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए आप भले ही दे दीजिए सितंबर अक्टूबर, जब भी परिस्थिति ठीक होगी, और आपको परीक्षा के ये इस फायदा कुछ लोगों के लिए है जो कि 1 साल का ड्रॉप लेके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, अगर पेरेंट्स की बात की जाए सुधीर जी, तो पेरेंट्स इस प्रोसेस को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा चाहते हैं हमारा बच्चा अव्वल हो, इसलिए इस बार इस तरह की संभावनाएं भी जताई जा रही है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कह सकते हैं, अगर समतलीकरण देखा जाता है नंबरों में, अंकों में, तो वो लोग आगे अपने बच्चों को प्रेशराइज कर सकते हैं इस बात के लिए भी कि वो लोग जो परीक्षा है वो दें और उसके बाद जो मूल्यांकन होगा उस आधार पर अपना आगे का करियर बनाएं। देखिए, मेरी प्राथमिकता इस समय ये नहीं है कि मेरा बच्चा अव्वल हो। मेरी प्राथमिकता इस समय है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, और सुरक्षित रहते हुए वो जो है जीवन में आगे जो मुकाम हासिल करना चाहता है उस तरफ बढ़े। असामान्य परिस्थितियां हैं,
इसलिए असामान्य परिस्थितियों में हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो रोड़ा हमारे सामने आया है इसको भी एक एक्सपीरियंस के तौर पे ले। तो इसलिए कुछ हमें लाभ होगा, कुछ अगर हानि भी होती है तो हमें अभिभावक उसको स्वीकारना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता कि जिस बच्चे में गुण है, जो बच्चा प्रतिभाशाली है, वो किसी एक रुकावट से रुक जाए। उसकी प्रतिभा जो है वो निश्चित रूप से वो आगे जिस भी स्ट्रीम में जाएगा, कहीं विश्वविद्यालय में जाएगा, जो कोर्स करेगा उसकी प्रतिभा निखर कर आएगी। और मुझे लगता है कि ये अनुभव जो उसका या जो खटास उसकी इस समय पर है वो पीछे रह जाएगी। इसलिए प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता। और मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार जो भी मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी उसमें लाभ जो है उन बच्चों को ज्यादा होगा जो शायद लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त न कर पाते। बिल्कुल, एक बहुत अहम बात सर आपने ये कही थी कि इस बार एम ये है कि हमें हमारे बच्चों को बचाना है। और यही मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि सभी अभिभावक समझें कि इस बार बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन हाँ ये बात सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा मेंटली कहीं परेशान ना हो। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपनी परीक्षाओं को रद्द किया था, उसके बाद अब सभी राज्य इसको लेकर परीक्षाओं को लेकर 12वीं की मीटिंग्स कर रहे हैं और मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों ने परीक्षाएं रद्द भी कर दी गई हैं। उसके बाद कई तरह की चुनौतियां भी आ रही हैं और इस फैसले को कुछ लोग स्वागत योग्य भी बता रहे हैं। दीजिए इजाजत।